मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पोलर रीजन और एक एनिमल के बारे में बात की थी जिसका नाम था पोलर बियर, उसकी एडेप्टेशन के बारे में बात की थी। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेकेंड एनिमल, ठीक है, जिसका नाम है पेंगुइन। फर्स्ट पॉइंट आता है द पेंगुइन्स आर आल्सो व्हाइट इन कलर सो दैट दे कैन हाइड इन द स्नो। अब जो पेंगुइन्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, जिसकी मदद से वो स्नो में छिप पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव थिक स्किन विद लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडी सो दैट दे कैन सर्वाइव द कोल्ड वेदर इजीली। अब उनकी स्किन के अंदर क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, जिसकी मदद से वो विंटर कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पेंगुइन्स जनरली लिव इन अ क्राउड और नेस्ट क्लोजली सो दैट दे कैन स्टे वार्म। अब जो पेंगुइन्स होते हैं वो ज्यादातर क्या रहते हैं? क्राउड वाले एरिया, क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हैं या फिर अपने नेस्ट में रहते हैं ताकि वो क्या रह सके? गर्म रह सके। नेक्स्ट, द पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट व्हिच अलाउ देम टू स्विम। अब पेंगुइन्स के पास क्या होते हैं? वेब्ड फीट। वेब्ड फीट क्या होते हैं? कुछ ऐसे गद्देदार जैसे फीट जैसे, जिसकी मदद से उनको हेल्प मिलती है स्विम करने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। आज हमने अपना ये जो एनिमल्स, ठीक है, अभी हमने ट्रॉपिक रीजन के बारे में बात करती, उसके अंदर जो दो एनिमल्स हमने बात करी, पोलर बियर और पेंगुइन्स, और उनके एडेप्टेशन के बारे में बात करी। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ट्रॉपिकल मतलब सदाबहार, हमेशा के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हमेशा के लिए एक जैसा क्लाइमेट ही रहता है। इसके अंदर क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑन द अर्थ आर द रीजन्स व्हिच आर क्लोज टू द इक्वेटर एंड हेंस रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या होते हैं ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ये इक्वेटर के पास होते हैं। अब जो हमारा अभी हमने बात करी थी इससे पहले पोलर रीजन, पोलर रीजन क्या होता है? साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल के पास होते हैं। आपने इक्वेटर देखा होगा, मतलब अर्थ की शेप देखी होगी, ठीक है, जो ग्लोब होता है हमारा, साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, वहां पर हमारा पोलर रीजन पाया जाता है। अगर बीच में हम लाइन की बात करें तो वो क्या होता है? इक्वेटर। वहीं पर हमारे ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। तो होता क्या है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट इनको मिलती है, ठीक है, इनके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी क्या होता है? हॉट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस दीज एरियाज हैव हॉट क्लाइमेट। इसी की वजह से इस एरिया में ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट, the temperature in the tropical regions can be as high as 40 degrees Celsius and drop until 15 degrees Celsius। अब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है अगर हाई की बात करें तो वो 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर हम लो की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल। अब यहाँ की जो लेंथ होती है डे की या फिर नाइट की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब अगर हम देखें तो जैसे सर्दियों में हमारे दिन क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। अगर गर्मी होती है तो हमारे दिन बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। जितनी देर के लिए रात है उतनी देर के लिए दिन है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, however there is a lot of rainfall and so the tropical rainforests are found in this region। अब यहाँ पर क्या होती है? ज्यादातर रेनफॉल देखने को हमारे को मिलती है, ठीक है, नाम से आपको समझ आ गया होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जहां पर ज्यादा रेनफॉल होती है। तो इसी रीजन में ये जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये पॉइंट मैंने बाय मिस्टेक मैं लिखना भूल गया था, तो ये जो आपके अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसके बाद का पॉइंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशंस एंड एनिमल्स। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो क्या है? वाइड वेराइटी ऑफ, वहां पर हमारे को वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। और अब जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के लिए क्या है? ये होम, ठीक है, घर की तरह है, उनको वहां पर वैरायटी ऑफ वेजिटेशन मिल जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन द एनिमल्स ऑफन compete फॉर फूड इन दीज रीजन्स। अब ज्यादा से ज्यादा हैबिटेशन होने की वजह से एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? आपस में कंपीट करना पड़ता है, एक दूसरे से क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है, ठीक है, कंपटीशन होता है कि मेरे को ये वाला फूड मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है? लार्ज हैबिटेशन, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो सबको अपने फूड के लिए लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कंपीट करना पड़ता है एक दूसरे को। नेक्स्ट पॉइंट,
many animals have adopted themselves so that they can live on trees and find their food easily. अब बहुत सारे एनिमल्स ने अपने आप को चेंजेस कर लिया है। अभी हमने पोलर रीजन में बात करी थी कि जो हमारे पोलर बियर है, पोलर बियर में अपने आप को विंटर कंडीशन में रहने के लिए अडॉप्ट कर लिया है। इसी तरीके से जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि वो उस एनवायरनमेंट में क्या करे, सरवाइव कर पाए। ठीक है, कि वो ट्रीज पे रह पाए और वहां के वेजिटेशन वगैरह का यूज कर पाए। उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। द स्किन कलर ऑफ दीज एनिमल्स इज जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे इजीली। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, जो उनकी स्किन का कलर है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। जो एनवायरनमेंट होता है आसपास का उससे सिमिलर होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, उनको अपने शिकार को, अपने प्रे को कैच करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल्सो मैनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ गुड आईसाइट एंड अ बेटर सेंस ऑफ हियरिंग। अब बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी आईसाइट मतलब देखने का नजरिया बहुत तेज है, वो देखते ही पता लगा लेते हैं कि हमारा शिकार कहां पर है। या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी सेंस ऑफ हियरिंग मतलब सुनने की पावर बहुत तेज है, वो सुन सकते हैं। ठीक है, बैठे बैठे वो सुन सकते हैं कि कौन उनके पास आ रहा है या फिर कितनी दूरी पर उनका शिकार है। तो अब आज हमने बात करी हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जिसके अंदर आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स होते हैं जिसके अपने आप को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट के अंदर, उनकी एडॉप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।